नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में सीता सोरेन के आरोपों पर कल्पना सोरेन का तीखा जवाब। बताया कैसा था हेमंत और दुर्गा का रिश्ता। बोली हेमंत ने राजनीति नहीं, राजनीति ने उन्हें चुना। और दुर्गा सोरेन को पिता समान बता कल्पना ने सीता सोरेन को दिया जवाब। कहा हमारे डीएनए में झुकना नहीं। तो वहीं भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जेपी प्रकाश पटेल। कहा मैं बीजेपी के विचारों से संतुष्ट नहीं, हजारीबाग से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। और झारखंड में आज बारिश का येलो अलर्ट। आकाशीय बिजली और ओले गिरने की संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। तो वहीं प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक। कहा 2003 का संकल्प अब प्रभावी नहीं, झारखंड सरकार पहले गाइडलाइन बनाए तब दे आरक्षण। और कोल कर्मियों के लिए खुशखबरी, बकाया एरियर को लेकर आया नया अपडेट। मनरेगा में बड़ा गड़बड़ घोटाला, इस योजना के लाभुकों को अब तक नहीं मिले पैसे, लगाना पड़ रहा है चक्कर। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में सीता सोरेन के आरोपों पर कल्पना सोरेन का तीखा जवाब सामने आया है। बताया कैसा था हेमंत और दुर्गा का रिश्ता। बोली हेमंत ने राजनीति नहीं, राजनीति ने उन्हें चुना है। और यही नहीं, कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि हमारे डीएनए में झुकना नहीं। दरअसल झारखंड में सीता सोरेन के बीजेपी में शामिल होने पर सोरेन परिवार की छोटी बहू कल्पना सोरेन ने प्रतिक्रिया दे दी है। उन्होंने एक्स पर बताया कि हेमंत सोरेन का अपने बड़े भाई दुर्गा सोरेन के साथ कैसा रिश्ता था। उन्होंने बताने की कोशिश की कि कैसे हेमंत का राजनीति में कैसे एंट्री हुई। एक्स पर दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन की एक तस्वीर शेयर करते हुए कल्पना सोरेन ने लिखा कि हेमंत सोरेन ने राजनीति को कभी नहीं चुना, बल्कि राजनीति ने उन्हें चुना है। कल्पना ने लिखा कि जिन्होंने आर्किटेक्ट बनने की ठानी थी, उनके ऊपर अब झामुमो आदरणीय बाबा और स्वर्गीय दुर्गादा की विरासत तथा संघर्ष को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। दरअसल झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और विधायक सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में विनोद तावड़े ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर सीता सोरेन ने कहा कि झारखंड के महान सोरेन परिवार को छोड़कर मोदी जी की विशाल परिवार में शामिल हो रही हूं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कल्पना सोरेन ने लिखा कि हेमंत जी के लिए दिव्यंगत दुर्गादास सिर्फ बड़े भाई नहीं, बल्कि पिता तुल्य अभिभावक के रूप में रहे। 2006 में विवाह के उपरांत इस बलिदान परिवार का हिस्सा बनने के बाद मैंने हेमंत जी का अपने बड़े भाई के प्रति आदर तथा समर्पण और स्वर्गीय दुर्गादा का हेमंत जी के प्रति प्यार देखा। कल्पना ने आगे लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जन्म समाजवाद और वामपंथी विचारधारा के समन्वय से हुआ था। झामुमो आज झारखंड में आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों एवं अल्पसंख्यक समेत सभी गरीबों, वंचितों और शोषितों की विश्वसनीय आवाज बनकर आगे बढ़ रही है। झारखंड से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं जेपी प्रकाश पटेल। कहा मैं बीजेपी के विचारों से संतुष्ट नहीं, हजारीबाग से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। झारखंड में मांडू विधानसभा के 3 बार के भाजपा विधायक जयप्रकाश पटेल ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। वे दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम पवन खेड़ा मौजूद रहे। पार्टी कार्यालय में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद गिर ने जेपी पटेल को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। इससे पहले वे बीजेपी के मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे थे। आपको बताते चले कि कांग्रेस में शामिल होने के बाद जेपी पटेल ने कहा कि मैं भाजपा के विचारों से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो दौड़ रहा है, उसका परिणाम 2024 में हम दिखाएंगे। जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से हलचल शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि जेपी पटेल को कांग्रेस हजारीबाग से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। और आपको बता दें कि जेपी पटेल टुंडी विधानसभा से जेएमएम विधायक मथुरा महतो के दामाद हैं। जेपी पटेल ने कहा कि 2019 के चुनाव में भाजपा की जीत के लिए 11 लोकसभा क्षेत्रों में जा जाकर पिता स्वर्गीय टेकलाल महतो के करीबी से सहयोग की अपील की थी। न केवल भाजपा बल्कि उनके सहयोगी पार्टी आजसू का भी प्रचार किया था। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट अभी भी जारी है। आकाशीय बिजली और ओले गिरने की भी संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कई जिलों में आज तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। आकाशीय बिजली और ओले गिरने की भी संभावना जताई जा रही है। झारखंड में एंटी साइक्लोनिक फ्लो और एक टर्फ रेखा जिसका असर दिख रहा है, इसी वजह से राज्य में बारिश का असर है। झारखंड में पिछले 2 दिनों से मौसम में अपना मिजाज बदला है। मौसम विभाग ने
होली तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। आज इसका असर दिखेगा। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भाग में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है, तो कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। इन इलाकों में कुछ जगह ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रहने की संभावना है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में लोगों को सचेत रहने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग ने जिन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, उनमें से राज्य के पूर्वी भाग की कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के आसार है। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर हो सकती है। प्रमोशन में आरक्षण पर हाईकोर्ट की रोक, कहा 2003 का संकल्प अब प्रभावी नहीं। झारखंड सरकार पहले गाइडलाइन बनाए तब दे आरक्षण। प्रमोशन में एससी एसटी को आरक्षण देने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार का 31 मार्च 2003 को जारी संकल्प अब प्रभावी नहीं रहेगा। जब तक सरकार सुप्रीम कोर्ट से एम नागराज व जनरल सिंह के मामले में जारी गाइडलाइन के मुताबिक नियमावली नहीं बना लेती, तब तक प्रमोशन में आरक्षण पर रोक रहेगी। 6 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। और आपको बता दें कि एम नागराज और जनरल सिंह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के 85वें संशोधन को सही माना था। कहा था कि सभी राज्यों को इसको लेकर नियमावली बनानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर किसी कैडर के प्रोन्नति वाले पद पर एसटी एससी उपयुक्त भागीदारी है तो उन्हें प्रोन्नति में आरक्षण दे सकते हैं। यह मामला वर्ष 2003 में से लंबित है। दरअसल राज्य सरकार ने 31 मार्च 2003 को एक संकल्प जारी कर प्रमोशन में एससी एसटी को आरक्षण देने का फैसला लिया था। सरकार ने सड़क निर्माण विभाग के तैनात एसटी एससी कैटेगरी के जेई असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर प्रमोशन दिया था, जबकि सामान्य वर्ग को लाभ नहीं मिला। कोल कर्मियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी, बकाया एरियर को लेकर आया नया अपडेट। कोल इंडिया से सेवानिवृत्त कर्मियों को बकाया एरियर का भुगतान 31 मार्च तक हो जाएगा। इस संबंध में कोल इंडिया के डीपी विनय रंजन सभी सहायक कोल कंपनी के सीएमडी को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि गैर कार्यकारी इस कर्मचारी के वेतन को 1 जुलाई 2021 से संशोधित किया गया। विभिन्न संभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एनसीडब्ल्यू 11 बकाया का भुगतान कोल कंपनियों ने नहीं किया। इसका भुगतान 31 मार्च तक करे। पत्र मिलते ही सीसीएल, ईसीएल व सीसीएल के कार्मिक विभाग की टीम इसकी तैयारी में जुट गई है। ऐसे कर्मियों की संख्या करीब 18,000 है। वहीं कोल इंडिया के विभिन्न कंपनियों में वैधानिक व सामान्य कर्मी का तबादला किया गया है, लेकिन उनका भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है। इन कर्मियों का भी भुगतान जल्द से जल्द करने के लिए कहा गया है। मनरेगा में एक बड़ा गड़बड़ घोटाला सामने आया है। इस योजना के लाभुकों को अब तक नहीं मिले पैसे, लगाना पड़ रहा है चक्कर। दरअसल दुमका के जरमुंडी प्रखंड में मनरेगा द्वारा बिरसा सिंचाई कूप सर्वधन योजना के लाभुकों को 50,000 रुपए सामग्री मद की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में जरमुंडी प्रखंड में 752 कूप निर्माण का स्वीकृति प्राप्त हुआ है। इसकी प्राकलित राशि 3,95,800 है। अब तक पूरे प्रखंड में 78 कूप का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सामग्री मद में 50,000 रुपए का भुगतान अब तक लाभुकों को नहीं दी गई है। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में मनरेगा के तहत बनने वाली सिंचाई कूप निर्माण के लिए बिरसा सिंचाई कूप सर्वधन योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुकों को 50,000 रुपए सामग्री मद में देने का निर्णय लिया गया था। शेष राशि का भुगतान मनरेगा योजना के लिए किया जाना है। दुर्भाग्यवश अब तक जरमुंडी में कूप निर्माण पूर्ण होने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली राशि का भुगतान नहीं किया गया है। क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई लाभुकों ने सांसद प्रतिनिधि सह पूर्व जिला परिषद सदस्य जयप्रकाश मंडल से उक्त संदर्भ में अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हम लोगों का कूप निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कल्पना सोरेन को लेकर के और एक बड़ी खबर सामने आ रही कि अब कल्पना सोरेन संभालेगी झामुमो के प्रचार की कमान। टीम में युवा नेताओं को दी जगह। दरअसल कल्पना सोरेन 4 माह से लगातार राजनीति में सक्रिय हो गई है। झामुमो के कई कार्यक्रमों में वह शामिल हो चुकी है। पार्टी में भी उनकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। पार्टी के कई निर्णयों में भी उनकी रजामंदी रहती है। यह देखते हुए पार्टी की ओर से उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार की कमान सौंपी जाएगी। झामुमो के एक नेता के अनुसार लोकसभा चुनाव के तहत न केवल झामुमो बल्कि सहयोगी दलों के लिए वह प्रचार भी करेंगी। 15 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन मुंबई में हुआ था। इस दौरान इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी में कल्पना ने न केवल झारखंड की बात कही बल्कि राष्ट्रीय स्तर के कई मुद्दों को भी उठाया। इसके प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से लेकर गठबंधन के तमाम नेताओं ने उनके भाषण की सराहना की। इसके पूर्व कल्पना सोरेन 3 मार्च को अपने जन्मदिन के ठीक अगले दिन 4 मार्च को गिरिडीह से पार्टी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर राजनीतिक करियर की शुरुआत की।
जेपीएससी पीटी का विरोध करना पड़ा महंगा, 43 अभ्यर्थियों पर केस। जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का विरोध करना परीक्षार्थियों को महंगा पड़ा। उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज के प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक धनेश्वर प्रसाद ने सदर थाना में 43 जेपीएससी परीक्षार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज कराई है। परीक्षार्थियों पर परीक्षा को बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने, परीक्षा का बहिष्कार करने व हंगामा खड़ा कर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। प्राचार्य ने बताया कि 17 मार्च को जेपीएससी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी। इसमें सभी मानक शर्तों को पूरा करते हुए प्रश्न पत्र का पैकेट खोला गया, लेकिन 43 अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया गया। सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि कॉलेज के प्राचार्य के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है, आगे की कार्यवाही की जा रही है। और पीटी के दौरान अभ्यर्थियों ने प्राचार्य के कार्यकाल में प्रश्न पत्र खोलने का आरोप लगाकर जमकर विरोध किया था।